चलिए अब देखते हैं ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉलेशन ऑन मैक। इसके लिए हम लोग डॉकर को यूज़ करेंगे क्योंकि डायरेक्टली ऐसा डाउनलोड का ऑप्शन नहीं मिलता है, मैक पे सपोर्टेड नहीं है। सो हम लोग डॉकर कंटेनर को यूज़ करके ओरेकल डेटाबेस को रन करेंगे। इसके लिए आपके पास डॉकर होना चाहिए, अगर नहीं है तो सिंपली आप क्या करो, गूगल पे जाओ, इंस्टॉल डॉकर फॉर मैक की ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी docs.docker.com, ये देखो स्टार्टिंग में ही। और इसके बाद देखोगे डॉकर डेस्कटॉप और मैक विद एप्पल सिलिकॉन और इंटेल चिप। सो दो वर्जन है, तो मेरा M1 सीरीज है तो मैं एप्पल सिलिकॉन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे इंस्टॉलर जो है डाउनलोड हो रहा है करेंटली। ओके, सो एक बार डाउनलोड हो जाए तो इंस्टॉलर को रन करना है। इसके बाद सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप टू एप्लीकेशन, एंड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए बता रहा है कि रिप्लेस करना है कि कीपबोर्ड। सो मैं सिंपली रिप्लेस कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास इस तरह से लेटेस्ट वर्जन हो जाएगा। इंस्टॉलेशन हो गया है, सिंपली कमांड स्पेस करके यहाँ पे डॉकर मैं ओपन कर लूँगा। सो यहाँ पे देखोगे डॉकर आ गया एंड इट इज़ आस्किंग फॉर द परमिशन, तो ठीक है ओपन कर लेंगे हम लोग। ओके, सो ये हमारा डॉकर इंजन जब स्टार्ट हो जाता है इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो इसको सिंपली मिनिमाइज कर दो और इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने टर्मिनल पे। एंड टर्मिनल में सिंपली डॉकर -v करके आप वर्जन चेक कर सकते हो, एंड डॉकर PS आप कमांड यूज़ करके देख सकते हो जो भी एग्जिस्टिंग है तो करेंट जो आपकी कंटेनर्स है। ओके, डॉकर PS तभी काम करेगी जब आपका डॉकर डेस्कटॉप अप एंड रनिंग होगा। सो मेक श्योर कि डॉकर डेस्कटॉप आपका अप एंड रनिंग हो। ओके, एक बार जब हमारा डॉकर इंस्टॉल हो जाता है इसके बाद हमको एक डॉकर इमेज को पुल या तो डाउनलोड करना है, और इमेज का नाम आप देख सकते हो ओरेकल फ्री एंड फुल ARM64, क्योंकि यहाँ पे मैं M1 सीरीज़ वाला जो मैक है जिसको एप्पल सिलिकॉन भी बोलते हैं वो वाले कर रहे हैं। ARM64 जो आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसके लिए ARM64 मैंने स्पेसिफिक दिया है। अगर आपका इंटेल बेस्ड है तो यहाँ पे फुल ARM64 यहाँ से इतना हटा देना। ओके, सो दैट्स इज ओनली डिफरेंस। तो चलिए पहले हम लोग ये इमेज को डाउनलोड या तो पुल कर लेते हैं। सो हमारी डॉकर इमेज पुल या तो डाउनलोड हो चुकी है सक्सेसफुली। सिंपली आप डॉकर इमेजेस करके चेक भी कर सकते हो, ये ओरेकल फ्री वाली और ये फुल ARM64 वाली जो हमारी इमेज डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है अपने डेटाबेस को रन करना। उसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग डॉकर रन वाली कमांड। -d एक नेम दे देंगे कंटेनर को, ओरेकल DB पोर्ट बाइंडिंग, सो दैट हमारा जो डेटाबेस है इस पोर्ट पे लिसन करेगा, सो दैट हम बाहर से इसको कनेक्ट कर पाएँ। ओरेकल पासवर्ड देंगे हम एज अ इन्वायरमेंट वेरिएबल, एक पासवर्ड हमको देना पड़ता है। एंड इसके बाद हमारी इमेज का नाम, ठीक है। सो जैसे ही मैंने कमांड एग्जीक्यूट करी तो यहाँ पे एक यूनिक ID टाइप की जनरेट हो गई। हमको पता कैसे चलेगा हमारी डॉकर जो कंटेनर है तो रनिंग है कि नहीं, तो डॉकर PS करके देख सकते हो। सो आपके देखो जो इमेज जो हम लोग ने डाउनलोड की थी उसका नाम, ये हमारे कंटेनर का नाम, और स्टेटस क्या है अप फॉर 13 सेकेंड। एंड इसके बाद हम लोग इसके लॉग्स में भी चेक कर सकते हैं कि सक्सेसफुली अप आया है कि नहीं और हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। डॉकर लॉग्स -f, एंड इसके बाद जो कंटेनर का नाम वो देना ओरेकल -db। सो जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पे अगर लॉग्स में ये वाली लाइन दिख रही है डेटाबेस इज़ रेडी टू यूज़, सो मीन्स आपका जो डेटाबेस जो इंजन है जो सर्वर है वो अप एंड रनिंग है सक्सेसफुली। ओके, सो हमारे यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट होता है जहाँ पे हम लोग ने डॉकर की मदद से अपने ओरेकल डेटाबेस को अप एंड रनिंग कर दिया। सेकंड स्टेप है हमारा SQL डेवलपर, जो हमारा डैशबोर्ड या तो हमारा जो GUI बेस्ड जो हमारा टूल है उसको इंस्टॉल करना। तो चलिए सिंपली गूगल पे जाना, डाउनलोड SQL डेवलपर। ओके, SQL डेवलपर डाउनलोड, और ये ओरेकल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाना है। ओके, बाय द वे अगर आप VS कोड यूज़ करते हो सो आप इसका एक्सटेंशन भी SQL डेवलपर का एज अ एक्सटेंशन भी यूज़ करके डायरेक्टली वहाँ से भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं अलग से इसको इंस्टॉल या डाउनलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है मैक ARM64 के लिए, तो हम लोग ये वाला डाउनलोड कर लेंगे, अलाउ। ओके, सो हमारा SQL डेवलपर भी डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं सिंपली डबल क्लिक करके यहाँ से रन कर लेता हूँ। ओके, are you sure you want to open it? Yes, open. So it is asking कि कुछ import करना है, तो हम लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं तो नो। एंड इसके पास एक है कि ओरेकल यूजेज ट्रैकिंग, तो अभी हम लोग को ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए है। सो चलिए इस पॉइंट तक हमारे पास SQL डेवलपर और हमारा जो ओरेकल डेटाबेस है दोनों अप एंड रनिंग है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है SQL डेवलपर से हमारे ओरेकल डेटाबेस को कनेक्ट करना। ओके, इसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस साइन है लेफ्ट साइड में टॉप पे देखोगे न्यू कनेक्शन, एंड यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देनी है। इसको पहले कनेक्शन को सबसे पहले नाम दे दो, तो लेट से मैं यहाँ पे देता हूँ ओरेकल DB, ठीक है। और डेटाबेस टाइप हमारा ओरेकल है। यूज़र नेम में हमको यहाँ पे देना पड़ेगा सिस्टम। ओके, पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आप लोगों ने डॉकर रन जो कमांड में हम लोग ने प्रोवाइड करी थी वो। एंड जब अपने लॉग्स को चेक करते हो ना, सो यहाँ पे देखिएगा प्लगेबल डेटाबेस, तो ये वाला एक डेटाबेस है फ्री PDB1, ये हमारा एक डिफ़ॉल्ट एक डेटाबेस होता है, हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखोगे SID है ना जो, तो यहाँ पे सर्विस नेम पे आके यहाँ पे आप करोगे फ्री PDB1।
ओके, लोकल होस्ट 1521 ही होगा एंड इसके बाद पासवर्ड जो भी आपने प्रोवाइड किया था। सो हम लोग ने जो पासवर्ड दिया था ये था माई पासवर्ड 123। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं एंड यहाँ पे पासवर्ड एंड इसके बाद सारी डिटेल्स दे देते हो। उसके बाद टेस्ट कर सकते हो पहले तो कि भाई टेस्ट मतलब सक्सेस हो रहा है कि नहीं। सो यू कैन सी स्टेटस यहाँ पे सक्सेस आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा कनेक्शन अप हो सकता है। कनेक्ट करते हैं सो यहाँ पे हमारा कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। एंड जैसे ही हम लोग कनेक्शन करते हैं इसके बाद हमको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखेगा ओरेकल डीबी। ओके,